हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीव विज्ञान का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें आज पूरा चैप्टर जीव विज्ञान फर्स्ट लेसन का ख़त्म हो जाएगा 12th क्लास का। पहला है अलैंगिक जनन। सबकी टॉपिक वाइज समझाएंगे हम। पहल का क्या है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन तो हम बता ही चुके हैं। अलैंगिक जनन तो हम बता ही चुके हैं। अलैंगिक जनन में एक टॉपिक है, का है कलिका। एक टॉपिक का है कलिका। एक टॉपिक का है, पहल का टॉपिक का है कलिका। कलिका किसे कहते हैं? कलिका अमीबा में भी होता है। अमीबा क्या करता है? कलिका अपने शरीर से अलग करता है। अपने शरीर से जब 1 से 2 होने वाला होता है वो अलैंगिक जनन के बारे में तो हम जानते ही हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन होता है। इसमें युग्मक नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, सेक्सुअल रिलेशन नहीं होता। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, इसमें एक में नहीं होते हैं। तो वैसे ही उसी का प्रकार है एक कलिका टॉपिक है। कलिका के बारे में क्या होती है? अमीबा जब अपने प्रजनन के लिए, अमीबा पैरामीशियन ईस्ट जब अपने प्रजनन के लिए अपने शरीर को तोड़ता है तो उसी को क्या कहते हैं? एक नया शरीर निकालता है वहाँ से, तो उसको क्या कहते हैं? कलिका कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक है, ठीक है, एक है, यहाँ से एक कलिका निकाल दिया और यहाँ पे से इसका मुख द्वार है, यहाँ पे मुख द्वार है, यहाँ से ये मुख द्वार है, मुख इका है कलिका। कुछ समय बाद क्या होगा? एक कलिका इसके शरीर से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अलग होके क्या हो जाएगा? एक नया कहते हैं कलिका। कलिका किसे कहते हैं? कलिका जब अपने शरीर को तोड़कर एक नई जाति की निर्माण की जाती है, नई जाति की निर्माण, नई संतान की निर्माण करती है, उसी को क्या कहते हैं? कलिका। जैसे मैं अभी बताए हम कि ये क्या है? कलिका है, ठीक है। दूसरा का टॉपिक का है पुटी भवन। दूसरा का टॉपिक है पुटी भवन किसे कहते हैं? पुटी भवन मान लीजिए मौसम के अनुसार, समझ में आ रहा है? कलिका किसे कहते हैं? समझ में आई ना? पुटी भवन किसे कहते हैं? मौसम के अनुसार, मौसम जब मान लो जैसा मौसम होता है, मौसम उसके अनुसार अमीबा क्या करता है? अपने शरीर पे एक पुट्टी चढ़ा लेता है, एक मतलब कठोर आवरण लगा लेता है, ठीक है। अपने शरीर के ऊपर क्या करता है? एक कठोर आवरण लगा लेता है और इसी के अंदर में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 8 ऐसे मतलब बहुत सारे क्या होते हैं इसमें? अमीबा जन्म ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाते हैं? बहुत सारे जीवाणु जन्म ले लेते हैं। और ये पुटी भवन क्या होता है? ये बाहर की आवरण होती है, जो क्या होती है? बहुत स्ट्रांग होती है। बाहर के वातावरण के अनुसार क्या करता है? अमीबा अपने शरीर पे पुटी भवन लगा लेता है, चारों तरफ से शरीर को घेर लेता है, उसके अंदर में ही क्या करता है? प्रजनन करता है अपना, ठीक है। अपनी जनन संख्या बढ़ाते रहता है जितना भी हो जाए उसमें। जब मौसम उसके अनुकूल आता है तो वो अपने क्या करता है? पुटी को तोड़ देता है, अपने पुटी को क्या कर देता है? तोड़ देता है। और ये सब क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल कर क्या करने लगते हैं? अब बाहर अपना जनन करने लगते हैं, ठीक है। फिर इनके अनुसार मौसम आएगा, फिर अपने शरीर पे क्या कर लेंगे? पुटी चढ़ा लेंगे। समझ में आया पुटी भवन किसे कहते हैं? ठीक है। दूसरा का है कायिक प्रवर्धन। तीसरा का क्या है? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? जैसे मैं मान लो आलू ले लो, ठीक है। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? जैसे मैं आलू हो गया, ठीक है, आलू हो गया, अदरक हो गया, यहाँ पे क्या हो जाती है? इसमें आँख निकलता है, आँख निकलेला ना, अखुआई जरा कहले जाला, तो यही का होला? कायिक होला। यहाँ से क्या होती है? इसमें जड़ निकलने लगता है, यहाँ से क्या हो जाता है? ताना निकलने लगता है, शांत रहो लगता है, और एक क्या हो जाती है? नया पौधे का निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन मतलब यहीं से अखुआ के क्या करता है? निकलता है। इसके पास से ही क्या होती है? अखुआ कर एक होता है? निकलता है। इसी को क्या कहते हैं? कौन सा प्रवर्धन कहते हैं? जैसे में आलू में होता है, अदरक में होता है, हल्दी में होता है,
उसको क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, ठीक है। ई ना कि जौन किचड़िया में काई रहेला ओकरा के कह दिया जाता है ऊ वाला काई ना, हाँ ई वाला कायिक प्रवर्धन। इतना समझ में आया आप लोग को? ठीक है। नहीं गधा, बंद करने के लिए तो सुनो। अगला क्या है? और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के टॉपिक पढ़ना है हम लोग को। क्या पढ़ना है? लैंगिक जनन। बड़ी आवाज आवता हो। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में था जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता। हम लैंगिक जनन समझाए थे आप लोगों को कि लैंगिक जनन क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव में होता है ना। लैंगिक जनन की बहुकोशिकीय जीव में होता है और इसमें क्या होती है? नर और मादा दोनों की क्या होती है? ज़रूरत होती है, ठीक है। नर और मादा दोनों की इसमें लैंगिक जनन में क्या होती है? आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। तो लैंगिक जनन में क्या समझ में आया? जीवों में लैंगिकता मतलब दोनों नर और मादा की दोनों क्या होती है? आवश्यकता होती है। अगर नर में युग्मक है तो मादा में भी युग्मक पाया जाता है, जिसके द्वारा क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। निषेचन की क्रिया होती है। उभयलिंगीय। उभयलिंगीय किसे कहते हैं? उभयलिंग। उभयलिंग जैसे में केंचुआ। उभयलिंग बताओ तनी। उभय वो भी उभयलिंग में आ जाता है। उसमें नर और मादा अलग अलग होता है। नहीं, द्विलिंगीय हो जाता है वो, हाँ, क्योंकि उसमें उभयलिंग बता रहे हैं ना हम, सुनो ना अभी। उभयलिंग। उभयलिंग में क्या होता है? जैसे में केचुआ हो गया, केचुआ हो गया, जोंक हो गया और क्या है? तिलचाटा हो गया, ठीक है। ये क्या होती है? उभयलिंग। केचुआ क्या करता है? केचुआ के अगर केचुआ का देखते हो ना दोनों तरफ मुंह होता है। जोंखों के क्या होला? दोनों तरफ मुंह होला। अगर इधर से मारोगे तो उधर से चलना स्टार्ट कर देगा, इधर से रोकोगे तो इधर से भी बढ़ना स्टार्ट कर देगा। वो दोनों तरफ से चलता है। वो क्या होता है? उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी मतलब केचुआ है ना, भाई मान लो ये केचुआ है, इसको क्या करोगे? यहाँ से काट दोगे। यहाँ से काट दोगे ना, ई वाला शरीर उसका अलग हो जाएगा, ई वाला शरीर उसका अलग हो जाएगा। इसमें भी पनक के दूसरा आ जाएगा, इसमें भी पनक के आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। ये मरेगा नहीं। इसी को क्या कहेंगे? उभयलिंगी। मतलब इसमें नर और मादा की निषेचन करने की क्रिया नहीं हुई। समझ में आया? जैसे मैं हम बताए ना दोनों तरफ से इस लोग का मुँह हो जाता है। इधर से भी रोकोगे, इधर से मान लो पत्थर लगा दे तो इधर बगल बढ़ना स्टार्ट कर देता है, इधर से पत्थर लगा दोगे तो इधर बगल बढ़ना स्टार्ट करता है। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। नर और मादा उभयलिंग में क्या होता है? दोनों एके में पाया जाता है। एके में पाया जाता है। एक ही जीव में क्या होती है? दोनों नर और मादा की गुण होता है। अमीबा में नर और मादा का गुण नहीं होता है, ठीक है। अमीबा में नर अलग होता है, मादा अलग होता है, ठीक है। समझ में आया? उभयलिंगी में नर और मादा दोनों एक ही में होता है। जैसे मैं बताएं हम केचुआ, जोंक, ये क्या होती है? उभयलिंगी जानवर होते हैं, ठीक है। एक लिंगी जानवर। एक लिंगी क्या होते हैं? एक लिंगी में होते हैं एक अलग अलग लिंग। जैसे हम लोग भी क्या है? एक लिंगी है। एक लिंगी है ना, नर अलग है, मादा अलग है। हम लोग का हो गए एक लिंगी हो गए। एक लिंगी में कहा जाता है नर, मनुष्य। दूसरा का हो जाएगा तिलचाटा। तिलचाटा भी उभयलिंगी होता है, अरे एक लिंगी होता है। इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। फिर पपीता का पेड़, वो भी क्या होता है? एक लिंगी ये होता है। पपीता का। अच्छा, और कितना पेड़ होता है ना कि वो क्या करता है? 50 से अपने जीवन काल में एक ही बार अपरा वो क्या करता है? प्रजनन करता है, एक ही बार। बहुत बता रहे हैं हम, बताएंगे अभी तो बताएंगे। इसमें नर इसमें क्या होती है? अलग होता है। मादा इसमें क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। इसमें भी नर अलग होता है, मादा अलग होता है। मनुष्य में भी क्या होता है? नर अलग होता है, मादा अलग होता है। मादा, ठीक, समझ में आया? पपीता का समझाएंगे। जैसे मैं बांस का पेड़ ले लो, 50 साल जिए, 50 साल बांस
का पेड़, हाँ बम्बू, ठीक है। बांस का पेड़ का होता है 50 साल जिए चाहे 100 साल जिए, ठीक है। 50 से 100 साल के बीच में वो एक ही बार क्या करता है, प्रजनन करता है। बार बार बांस के पेड़ में प्रजनन नहीं होता है, ठीक है। वो 100 से 50 साल के बीच में एक ही बार में प्रजनन करता है, बार बार प्रजनन बांस के पेड़ नहीं करता है। समझ में? मान लो बांस का पेड़ में कैसे प्रजनन होता है जी? पोटी उसमें से निकलता है, पोटी निकलता है ना, तो इसमें लिखा है एक ही बार प्रजनन करता है, बार बार नहीं करता है, ठीक है। और हम एक देंगे आप लोग को SW में, याद करके पहले इसको हम समझा लें, इसके बाद देंगे SW। देखो पपीता क्या होता है, पपीता नहीं समझ में, तिलचाटा में तो समझ में आया। नर क्या होता है, अलग होता है, मादा क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। पंछी भी, गौराया भी देखे होंगे, तो इसमें क्या होता है, नर अलग होता है, मादा अलग होता है ना। कबूतर में भी नर अलग होता है, मादा अलग होता है। सुग्गा में भी क्या होता है, तोता, पैरोट, ये सब क्या होता है, नर मादा अलग होता है। पपीता में भी क्या होता है, नर अलग होता है और मादा अलग होता है। नर क्या होता है, नर एगो देखो फुलेनवा जौन पपीतवा होला, फुलेनवा पपीतवा में बड़का मतलब वैसे लटक के फरेला है, हाँ, इतना छोटी छोटी खाली पपीतवा फरेला, उ का होला नर होला। और जौन मादा होती है ना, उसमें इतना बड़ा बड़ा पपीता, मतलब जो खाते हैं हम लोग, ठीक है। फुलेनवा वाला आदमी खालन ना, फुलेना वाला क्या होता है, खाते नहीं है। अब मादा वाला क्या कहते हैं, खाते हैं। समझ में आया? नर और मादा इसमें क्या होता है, एक होता है फुलेना पपीता, फुलेना में जो ना कहनी जाने के वो में हई मान लो हई पपीता बाटे ना, पपीता मान लीजिए ऐसे हो गया, बनाने तो नहीं आया मुझे। हई से एगो पहले लंबा गाछी निकलेगा इसमें से, और एक नीचा यहाँ पे छोटा सा फड़ेगा, बस छोटी को रही, इतना छोटा, इससे बड़ा नहीं होगा। हाँ, पक भी जाएगा, उसको खाइएगा भी तो जहर नहीं होगा, वो भी पपीते जैसा लगेगा। बट क्या होगा, जैसा मतलब बड़का पपीता टेस्टी लगता है ना, उतना टेस्टी वो नहीं लगेगा, ठीक है। समझ में आया? नर और मादा इसमें कैसे होता है पपीता में, इतना तो समझ में आया। एक लिंगीय पौधा समझ में आया। द्विलिंगीय कैसे होता है, द्विलिंगीय बता रहे हैं, इसको मिटा दें, समझ में आया? ना समझ, द्विलिंगी होता है पुष्प में क्या होता है, द्विलिंगी। जैसे उड़हुल के फूल, ये क्या होता है, द्विलिंगी होता है। उड़हुल के फूल क्या होता है, द्विलिंगी होता है। कैसे उड़हुल के फूल होला हो, उड़हुल के फूल पहले हम बहुत फिगर बनाते रहिए, अब तो भुलाइए हो नहीं। कैसे होता है, मान लो यहाँ से एक अंदर से, उसके अंदर से यहाँ से एक ऐसे निकला होता है, लंबा निकला होता है ना, हाई इतना मोटा ना होला, बहुत पतला होता है। यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ पे दाना होता है, बहुत सारा होता है ना। यहाँ से फिर ऐसे रहेगा, क्या हम बनाहू नहीं क्या होता हमारा, मान ला उड़हुल के फूल हो गए, ठीक है, उड़हुल के फूल हो गया। यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होती है, द्विलिंगीय होती है। इसमें स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों का होता है, एक के साथ मौजूद होता है, ठीक है। मतलब एक के साथ नहीं होता है, इसमें क्या होता है, हट के होता है। ये क्या हो जाता है, पुंग केसर होता है नहीं, और अंदर में यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे छोटा छोटा होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे स्त्री केसर होता है, यहाँ पे क्या होता है, पुंग केसर होता है। ये किसके द्वारा इसका निषेचन होता है, तितलियों के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा। जैसे मान लो कोई छूकर यहाँ पे मान लो उसका बीज यहाँ पे गिर गया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसका निषेचन होता है, वहाँ से क्या होती है, कोढ़ी निकलती है। समझ में आया? एक में होता है बट अलग अलग होता है, समझ में आया? हाँ, समझ में आ रहा है ना बड़ा बच्चा? इसमें एक ही में होता है, मतलब एगुड़े फूल में रहेगा बट अलग अलग। जैसे मैं यहाँ पे क्या हो गया, पुंग केसर हो गया, यहाँ पे स्त्री केसर हो गया। स्त्री केसर मतलब है जी लेडीज बैठल बड़ी कोना में लुका के, स्त्री केसर अब पुंग केसर, ठीक है। यहाँ पे जैसे में औरत क्या करती है, हमेशा घर के भीतरे रहती है, तो उससे भी समझ सकते हो एकरा में अंदर बात ये क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई।
ठीक बा। अब बाहर है तो क्या है, नर है तो ये क्या है, पुंकेसर हो गया, मतलब पुरुष हो गया। समझ में आया। यहाँ पे किसके द्वारा निषेचन होता है, चिड़ियों के द्वारा, तितलियों के द्वारा। जब यहाँ पे मान लो तितली आकर बैठी है, फिर वही तितली आकर अंदर में बैठ गई, तो उसके पैर में जो यहाँ से लगा रहता है, ये पाउडर जैसा जो होता है, ये लगा रहता है, यहाँ पे आकर क्या करता है, निषेचन की क्रिया करती है। इसके बाद वहाँ से क्या होती है, कोढ़ी निकलना स्टार्ट होता है। समझ में आया। हाँ द्विलिंगी। ये अब क्या हो, ये अब है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन मतलब बाह्य निषेचन जैसे सेक्सुअल रिलेशन जो बनता है ना, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन दो होती है। तो बाह्य निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन यहाँ बता देते हैं। बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन में क्या होता है, जैसे में बाह्य निषेचन होता है किसमें, मेढक में, बिच्छू में, मेढक में, बिच्छू में, इसका मेढक सही है, मेढक में, बिच्छू में, बिच्छू में, फिर होता है किसमें, ठीक है, बिच्छू में, हाड़ा में भी होता है, जंगली मतलब जलीय जीव में भी निषेचन होता है। और सुन, ठीक है, बाह्य निषेचन क्या होता है, मेढक में होता है, बिच्छू में होता है, और जलीय जीव में रहने वाले, जल में रहने वाले जीवों में भी क्या होती है, बाह्य निषेचन होती है। बहुत सारे में नहीं, बहुत कम लोग, बहुत कम में होती है, बट बाह्य निषेचन क्या होती है। समझ में आया। बाह्य निषेचन का मतलब क्या है, बाह्य निषेचन का मतलब जैसे में बाह्य निषेचन उनके बाहर में निषेचन किया जाता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मछली का अंडा, मछली का लार्वा जो होता है, मछली क्या करेगी, मान लो नर क्या करता है, यहाँ से अपना लार्वा गिरा दिया, मादा क्या करेगा, यहाँ से अपना लार्वा गिरा दिया, और ये जब टच करेगा तो ये क्या होगा, पानी में ऐसे बोलते हैं कि तैरते तैरते। जब ये लोगों का क्या होता है, प्रजनन करने की टाइम आती है, जब प्रजनन करने वाला अनुकूल वातावरण आता है, तो दो, एक नर और एक मादा मिलकर बहुत 24 घंटे तक एक साथ रहेगा, बिना खाए पिए। एक साथ ये लोग, जिधर नर जाएगी उधर मादा जाएगा, जिधर, मतलब एक साथ रहेगा। जब ये लोग का हर कुछ हो जाएगा, सेक्सुअल रिलेशन हो जाएगा, जब बीजाणु गिरता है, जो बीजाणु वो कहाँ हो जाएगा, मादा के पीठ पे आ जाएगा। मादा के कहाँ आ जाएगा, मान लो मेढक कैसे रहता है, वो मेढक मान लो ऐसे रहता है ना, तो मेढक के जो मादा मेढक होती है उसके पीठ पे क्या होती है, पीठ पे निषेचन क्रिया होती है। जैसे हम लोग का क्या होता है, गर्भाशय में होता है, गर्भाशय में होता है ना, मान लो हमको मेढक नहीं बनाने आता है, यहाँ पे पीठ पे क्या है, निषेचन क्रिया होगी, यहाँ पे निषेचन क्रिया होगी, और धीरे धीरे क्या होगी, यहाँ पे नर मादा जो है, नर और मादा दोनों क्या करते हैं, जैसे में हम लोग का क्या होता है, गर्भाशय में होता है, मतलब पेट के अंदर में होता है, अंदर में होता है, उसको क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन होता है, मनुष्य में होता है, मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, गाय भैंस में आंतरिक निषेचन होता है ना। बहुत सारे जैसे में जलीय जीव हैं, उसमें क्या होता है, हवेल में आंतरिक निषेचन होता है। हवेल क्या होती है, बच्चा देती है, अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है हवेल, ठीक है। और फिर किस में होता है, फिर बकरी में हमारा आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन मतलब समझ में आया, जो गर्भाशय में होता है। हाँ, बंदर में भी होता है। ये क्या होती है, आंतरिक निषेचन, जिसका मतलब गर्भाशय में बच्चा जन्म होता है, गर्भाशय से बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आंतरिक निषेचन। और जिसका बच्चा पीठ पे जन्म लेता है, मतलब बाहर में तैरते तैरते, चाहे पीठ पर, चाहे मतलब बाहर में, पेट में नहीं, उसको क्या कहेंगे, बाहरी निषेचन। मेढक का क्या होता है, मेढक बच्चा अपने पेट में नहीं रखता है, ठीक है, पेट में नहीं, पीठ पर वो लोग रखता है अपने बच्चे को, जो जीवाणु होते हैं उसके पीठ पे होते हैं, और पीठ को क्या करता है, पूरा ढक लेता है। किसी चीज़ से उसमें ऐसा उत्पन्न होता है जिससे क्या होता है, उसका पूरा अंडा क्या होता है, ढका जाता है, और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी में से फाड़ फाड़ के धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, और फिर
फिर इसको कवच का हो जाती है, उखड़ जाती है। मतलब जो उसमें कवच चढ़ाया था अपने पीठ पे, वो अपना कवच जब उसका सारा बच्चा निकल जाता है तो अपने कवच को उखाड़ के फेंक देता है। अपना आप से ही वो कवच क्या होती है, उखड़ जाती है और बच्चे लोग भी बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल के अपनी, तो समझ में आया बाहरी निषेचन क्या होती है, आंतरिक निषेचन क्या होती है, समझ में आया। आंतरिक निषेचन मतलब जो गर्भाशय में होता है, पेट में होता है। बाहरी निषेचन जो बाहर में होता है, जल में हो, जैसे में अंडा होती है, अंडा क्या होती है, अंदर से मतलब निकाल के बाहर में निषेचन होता है ना, उसका बाहर से ना बच्चा निकलता है अंडा में, कि पेट में से अंडा फूट जाला बच्चा निकल जाला, वैसा तो नहीं होता है। अंडा क्या होता है, मुर्गी दे दी, बाहर रख दी, उस पर बैठ के, वो क्या हो गया, बाहरी निषेचन हो गया। उसमें क्या है, अंडा में क्रिया हो रहा है बट बाहर में हो रहा है, उसके पेट में नहीं हो रहा है। ठीक है, अंडा भी क्या हो गया, बाहरी निषेचन हो गया। आंतरिक निषेचन जो गर्भाशय में होता है, समझ में आया। आंतरिक निषेचन बाहरी निषेचन क्या है, ठीक है। एक और क्या है, फल भीति। एक क्या है, फल भीति। ठीक है, फल भीति समझ लेते हैं। फल भीति भी बहुत अच्छा टॉपिक है और इसका लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का क्या है, लास्ट टॉपिक है फल भीति। फल भीति, फल भीति समझ में आया। फल भीति क्या है, फल भीति क्या होता है, हमेशा जैसे में जो भी मान लो बीज है, फल है, फल निकल रहा है, जैसे मटर का फल है, ठीक है, मटर का फल है। मटर के फल में क्या है, अंदर में इसका क्या होता है, सेम का फल है, मटर का फल है। अधिकांशतः देखोगे, नोटिस करोगे, सर्दियों में जो फल उगते हैं उस पे क्या होता है, कवर होता है, उस पे क्या होती है, फल भीति होता है। मतलब फल के द्वारा उस पे क्या होता है, फल भीति लगाया जाता है। जैसे में सर्दी में मान लो सर्दियों में जो मतलब उगता है, खाने जो होता है, जैसे में कचरी होला, हल्का हल्का मौसम में बसंत ऋतु में जो होता है ना, कचरी पे भी क्या होता है, ऊपर में कवर होता है ना। कचरी छिलिए के ना खइबा, चना को, मसूरी भी होता है तो छिलिए ना होला ही होता है, तोरी भी होता है, तोरी के ऊपर भी क्या होता है, सरसों के ऊपर कवर होता है ना। मटर भी होता है, उस पर क्या होता है, कवर होता है। हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना, फल भीति किसे बोलते हैं। फल भीति जो क्या करता है, फल को सुरक्षा प्राप्त करता है। सुरक्षा क्या करता है, बाहरी, जैसे में बाहरी वातावरणों से क्या करता है, बाहर के बीज, अंदर के बीजों को, फलों को क्या करता है, सुरक्षित करता है। उसी को क्या कहते हैं, फल भीति। ठीक है, फल भीति ये मौसमी होता है, मौसम के अनुसार। जैसे में सेब है, सेब में फल भीति ना होता है, सेब में फल भीति होला, अमरूद में फल भीति होला, बस धोवाला कटला खइला, छीले के नहीं ना ओकरा के, मतलब नन धोवा और सही खाली पोछ के खा जा, और का तो ठीक है। तो फल भीति समझ में आया। फल भीति क्या है, फल मौसम के अनुकूल जो बीजों पे, फलों पे चादर चढ़ जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फल भीति कहते हैं। फल भीति क्या करता, हाँ फल भीति क्या करता है, अंदर के फलों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे में हम लोग का है, हमको सुरक्षा कौन दे रहा है, कश्मीर पे जो बॉर्डर पे लड़ रहा है सैनिक क्या बोलते हैं, सिपाही, हाँ, तो वो लोग का है, हम लोग का कवर है, जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, वो हम लोग का क्या हो गया, कवर हो गया। तब तो हम लोग यहाँ से अच्छे से हैं। वो खानदाना वाला लड़ता, वो एक प्रकार के लड़का लड़की के कोभरे भाई, कवरे हुआ एक प्रकार के। मान लो लड़ाई होता है तो किस चीज़ लिए होता है, ज़मीन के लिए होला, पैसा के लिए होला। लड़ाई दुए चीज़ खातिर होला, ज़मीन खातिर, पैसा खातिर। केनहू से तू घूम फिर के जा, लड़ाई ज़मीन आ पैसा खातिर होला बस। एकरा से अनहेरिया बन्हेरिया उ दूसर बात पे होके ओकर बात नहीं है। बाकी जो बीहड़ लड़ाई होला, मारा मारी होला, काटा कुटी, वो ज़मीन और पैसा खातिर होला। ठीक बा, मान लो हम लोग हैं, कितना भी कमा लेगा, बाकी लास्ट में कसहूँ घुमा के फिरा के खरीदल जी, तक खरीदल जी, जमीने खरीदल जी। घरों किनबा, फ्लैटे खरीदबा तो का करबा, जमीने ना किनबा। हाँ, अगर गाड़ी खरीद लिए तो कहाँ रखिएगा उसको, ज़मीन खरीदिएगा तभी तो। पहले लोग गाड़ी ना लेते हैं, पहले ज़मीन लेके बनावे लो आदमी, घर दुआर बना के एक बाद गाड़ी दुआर पर खाड़ होला। कंपनी भी खाड़ कीजिएगा, आप कंपनी भी खरीदिएगा, चाहे कंपनी भी खाड़ कीजिएगा तो किस पे कीजिएगा, ज़मीने पर कीजिएगा। तो क्या हो, किसी तरह से घुमा फिरा के कितना भी रुपया कमा लीजिए, क्या खरीदना है आपको, ज़मीनें खरीदना है। ठीक है,
अब इतना ही से द एंड। अब दूसरा का पार्ट अगला वीडियो में पढ़ाएंगे। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और अच्छी अच्छी कमेंट कीजिए बच्चों।